भक्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी उमा थी और उनकी एक प्यारी सी छोटी बेटी थी। गांव तो सीधा सादा था। लोग मेहनत करते, खेतों में काम करते, मिलजुल कर उत्सव मनाते। लेकिन भक्तों, हर घर एक जैसा नहीं होता, हर इंसान की सोच एक जैसी नहीं होती। रामू का स्वभाव बड़ा अजीब था। वो मांस, मछली, अंडा, दारू पार सब खाता पीता था। कभी किसी मंदिर नहीं जाता। कि जब उसकी पत्नी उमा पूजा पाठ करती तो वो हंसकर कहता, अरे उमा, ये सब ढोंग हैं, भगवान भगवान कुछ नहीं होते। सुनो भक्तों, रामू जैसा भी था, लेकिन उसकी पत्नी उमा बहुत धार्मिक और श्रद्धालु थी। हर सुबह सुबह उठकर सबसे पहले घर में दीपक जलाती, फिर मंदिर जाती और माता रानी के चरणों में फूल चढ़ाकर मन लगाकर प्रार्थना करती। गांव की औरतें अक्सर कहती, अरे उमा, तुम्हारे जैसा धैर्य और भक्ति हमने कम ही देखी है। तुम्हारा पति चाहे कितना भी उल्टा सुल्टा बोले। उमा मुस्कुराती और कहती, भक्ति का मतलब ही है धैर्य। भक्ति का दीपक तो ऐसा होना चाहिए जो आंधी तूफान में भी जलता रहे। सुनो भक्तों, समय बीतता गया। गांव में शारदीय नवरात्रि आने वाली थी। पूरा गांव तैयारियों में जुटा था। कहीं पंडाल सज रहे थे। दीपक बुझ जाए तो वो दीपक कैसा? भक्ति का दीपक तो ऐसा होना चाहिए जो आंधी तूफान में भी जलता रहे। देवी मां की मूर्ति स्थापित हो रही थी। हर कोई उत्सव में डूबा था। लेकिन उसी समय रामू की जिंदगी में काला बादल छा गया। रामू अचानक बीमार पड़ गया। पहले तो उसे लगा साधारण बुखार है, पर धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती चली गई। उमा परेशान हो गई। पति को डॉक्टर के पास ले गई। गांव के वैद्य, शहर के बड़े बड़े डॉक्टर, किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन भक्तों, इलाज में पैसा इतना लग गया कि उमा को अपनी जमीन तक गिरवी रखनी पड़ी। अपने गहने तक बेचने पड़े। घर के बर्तन तक बिक गए। फिर भी रामू ठीक नहीं हुआ। एक दिन डॉक्टर ने साफ कह दिया, देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब इनकी बीमारी लाइलाज है। ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, बस। उसके बाद बचाना मुश्किल है। अरे भक्तों, सोच, इस पति को उसने हर सुख दुख में साथ दिया, जिसके लिए उसने अपना सब कुछ लुटा दिया। अब वही पति मौत के मुंह में जा रहा है। गांव वाले भी दबी आवाज में बातें करने लगे, अरे देखो, उमा का धर्म कर्म सब बेकार हो गया। इतनी पूजा पाठ करती है, फिर भी पति की जान नहीं बचा पा रही। लेकिन भक्तों, याद रखो, लोग चाहे जो कहें, भगवान की लीला समझ से परे होती है। सुनो, एक शाम जब रामू बिस्तर पर कराह रहा था, उमा आंसुओं में डूबी थी। तभी उसकी छोटी सी बेटी मां के पास आई और बोली, आप माँ दुर्गा से क्यों नहीं मांगती? आप रोज तो मंदिर जाती हो, माता रानी आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगी। अगर आप सच में उनसे प्रार्थना करोगी तो पिताजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। भक्तों, ये सुनकर उमा चौंक गई। उसने बेटी की ओर देखा और बोली, वो तो सिर्फ अपने भक्त का विश्वास परखती हैं। आप प्रार्थना करो, देखना चमत्कार होगा। भक्तों, वो छोटी सी बेटी और कोई नहीं, स्वयं माता रानी ही थीं, जो अपने भक्त के घर आई थीं। लेकिन उमा को ये बात उस वक्त समझ नहीं आई। उसने बेटी की बात मानकर प्रण लिया, हे मां, अगर मेरे पति ठीक हो जाएं, तो मैं पूरे 9 दिनों तक कठोर व्रत रखूंगी। आपका नाम लूंगी और पूरी निष्ठा से भक्ति करूंगी। फिर क्या था, नवरात्रि का पहला दिन आया। उमा ने व्रत का संकल्प लिया। वह स्नान करके मां के मंदिर गई, दीपक जलाया, घंटियां बजीं, मां के जयकारे गूंज उठे, जय माता दी, जय माता दी। तो उमा ने पूरे दिन सिर्फ पानी पिया, भोजन तक त्याग दिया, रात को जागरण किया, भजन गाए, हर पल माता का नाम जपा। गांव के लोग भी चकित थे। वे देख रहे थे कि इतनी विपत्ति में भी उमा के चेहरे पर विश्वास और भक्ति की चमक बनी हुई है। गांव की औरतें कहती, उमा, ये सब करने से क्या होगा? डॉक्टर ने तो साफ कह दिया है कि अब बचना मुश्किल है। लेकिन उमा मुस्कुराकर कहती, जहां डॉक्टर हार मान लेता है, वहां से मां दुर्गा की शक्ति काम करना शुरू करती है। तो दिन बीतते गए। पहला, दूसरा, तीसरा, हर दिच उमा का विश्वास और मजबूत होता गया। रामू की हालत कभी बिगड़ती, कभी संभलती। गांव वाले देख रहे थे, उमा का चेहरा थकान से पीला पड़ गया है, लेकिन उसकी आंखों में आशा की लौ और तेज हो गई है। भक्तों, नवमी का दिन आया, वो दिन जब मां दुर्गा के दर्शन हुए। रामू की हालत उस सुबह बहुत खराब हो गई। सांस अटकने लगी। गांव वाले कहने लगे, लगता है आज इनका अंत हो जाएगा। मां रो पड़ी। उसने हाथ जोड़कर मां से पुकारा, हे मां दुर्गा, मैंने पूरे 9 दिन व्रत किया है, आपकी आराधना की है। अगर आप सच में अपनी बेटी मानती हो, तो मेरे पति को जीवन दान दो।
जैसे ही नवमी की आरती शुरू हुई वैसे ही रामू ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा चमकने लगा, उसकी आंखों में नई रोशनी आ गई। डॉक्टर भी चौंक गए। ये तो असंभव है, ये तो मर ही रहा था, लेकिन अचानक इसके शरीर में इतनी ताकत कैसे आ गई? गांव वाले चिल्ला उठे, चमत्कार चमत्कार, ये तो माता रानी का चमत्कार है। अरे भक्तों, कभी कभी भगवान सीधे प्रकट नहीं होते, अपने भक्त की आस्था को परखते हैं। और जब भक्त सच्चाई से पूरे दिल से पुकारता है तब भगवान किसी भी रूप में आकर उसे बचाते हैं। आज की कथा इसका साक्षात प्रमाण है। जैसा कि तुमने सुना, नवमी की आरती के समय रामू ने अचानक गहरी सांस ली। तो आदमी पिछले कई दिनों से मौत के मुहाने पर था, वो धीरे धीरे उठ बैठा। डॉक्टरों की आंखें फटी की फटी रह गईं। गांव वाले अवाक रह गए। रामू के चेहरे पर चमक थी, उसकी आंखों में जीवन की रोशनी लौट आई थी। उमा ने पति के चरणों में कर रोते रोते कहा, हे मां, ये आपका ही चमत्कार है, आपने मेरे पति को नया जीवन दिया। अब मंदिर की ओर दौड़े, ढोल नगाड़े बजने लगे। मां दुर्गा के जयकारे से पूरा गांव गूंज उठा। जय माता दी। लेकिन भक्तों, उस समय सबसे रहस्यमयी नजारा था रामू की छोटी बेटी। वो बच्ची चुपचाप खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, उसकी आवाज में दिव्यता थी। उसने सबको देखकर कहा, देखा, जो भगवान पर विश्वास करता है उसका कभी अहित नहीं होता। मां हमेशा अपने भक्त की रक्षा करती हैं। भक्ति का दीपक अगर सच्चे दिल से जलाया जाए तो कोई तूफान उसे बुझा नहीं सकता। गांव वाले उस बच्ची की बातें सुनकर हक्के बक्के रह गए। किसी ने कहा, बच्ची इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर रही है? दूसरे ने कहा, इसकी आंखों में तो किसी देवी का तेज दिख रहा है। भी अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। दीपक की लौ तेज हो गई, पूरा वातावरण सुगंध और प्रकाश से भर गया। उसी क्षण वो छोटी बच्ची अचानक वहां से ओझल हो गई। भक्तों, गांव वाले चीख पड़े, अरे! सभी लोग रोते बिलखते माता को याद करने लगे। उमा भी फूट फूट कर रोने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मुझे क्षमा करना, मैं आपको पहचान न सकी। आप मेरी बेटी के रूप में आई और मेरी आस्था की परीक्षा ली। सुनो भक्तों, जो रामू पहले मांस मछली खाता था, दारू पीता था, पूजा पाठ को ढोंग कहता था, उसके दिल में भी परिवर्तन आ गया। उसने रोते रोते सबके सामने कहा, अरे उमा, तुम्हारा विश्वास ही मेरी जान बन गया। मैंने पूरी जिंदगी भगवान का मजाक उड़ाया, लेकिन आज मां ने मुझे मौत से वापस लौटा दिया। आज से मेरा जीवन बदल गया। आज से मैं भी भक्ति के मार्ग पर चलूंगा। तो उस दिन से रामू ने शराब को हाथ नहीं लगाया। उसने मांस मछली छोड़ दिया। वो रोज उमा के साथ मंदिर जाने लगा। तो गांव वाले चकित थे। जो आदमी भगवान को झूठ कहता था, वो अब हर सुबह जय माता दी के नारे लगाने लगा। इस घटना के बाद पूरा गांव बदल गया। लोगों ने देखा कि भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। माता रानी ने खुद एक परिवार की परीक्षा ली। जीत आस्था की हुई। गांव की औरतें हर दिन कहती, हम भी उमा से सीखेंगे, कितना भी संकट आ जाए विश्वास कभी नहीं छोड़ना। बच्चे भी खेलने से पहले जय माता दी बोलते, युवा मंदिर में सेवा करने लगे और हर घर में सुबह शाम घंटियां बजने लगी। तो अगर आपको माता रानी की यह पावन कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय माता दी, ताकि और भी भक्त इस कथा का लाभ उठा सकें।